दोस्तों गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे ऑनलाइन सेशन में। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग आइदर और नाइदर इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चंस बच्चों के आते हैं कि आइदर और नाइदर में उनको कई बार कन्फ्यूज़न हो जाती है। किस तरीके के उन्हें कई बार लगता है आइदर क्या है, प्रोनाउन है, कई बार पता चलता है एडजेक्टिव है, और कई बार उन्हें ज़्यादातर पढ़ा होता है वो कंजंक्शन है ना। तो देखिए आपको मैं बता देता हूँ कि आइदर का या नाइदर इनका प्रयोग हम प्रोनाउन के तौर पे भी करते हैं, एडजेक्टिव के तौर पे भी करते हैं और कंजंक्शन के तौर पे भी। देखते हैं इन तीनों को प्रयोग अलग अलग हम किस तरीके से करते हैं। ठीक है, इस वीडियो के एंड तक आप बने रहिए, आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं बचेगी कि हमें इनका प्रयोग किस तरीके से करना है। ठीक है, चलिए तो मैं बताता हूँ आइदर और नाइदर इनका जो हम प्रयोग है एज ए प्रोनाउन भी करते हैं, एज एन एडजेक्टिव भी करते हैं और कंजंक्शन के जैसे भी हम इनका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो सबसे पहले एक बेसिक बात तो ध्यान रखना है, आइदर और नाइदर दोनों का ही प्रयोग हम किसके साथ करते हैं, दो के लिए करते हैं। दो के लिए मतलब व्यक्ति वस्तु स्थान। ठीक है, दो व्यक्ति दो वस्तु या दो स्थान के लिए करते हैं। ठीक है, लेकिन इन दोनों में अंतर क्या देखें, जब आइदर के लिए करते हैं तो आइदर में कब होगा, दो में से कोई एक, दो में से कोई एक, और नाइदर के लिए दो में से कोई नहीं। ठीक है, तो बेसिकली आइदर और नाइदर दोनों का ही प्रयोग हम दो के लिए करते हैं। ठीक है, तो जब हम कहते हैं कि कोई काम इन दो में से, मतलब या तो सचिन करेगा या तो राहुल करेगा, तो वहाँ पे ये काम करेगा, पॉजिटिव काम करेगा, और या तो ये करेगा या तो वो करेगा, ऐसी स्थिति में हम क्या प्रयोग करते हैं, आइदर। और जब हम कहते हैं कि ना तो ये करेगा ना तो वो करेगा, वहाँ पे हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, नाइदर का प्रयोग। तो देखिए मैंने अगली स्लाइड में आपको कुछ लिख के रखा है, उससे आप बहुत आसानी से पकड़ सकते हो। देखिए ध्यान दीजिए, देखिए आइदर दो के लिए, नाइदर दो के लिए, लेकिन डिफरेंस क्या है, दो में से कोई एक, दो में से कोई नहीं। क्लियर हुई बात। आइदर और नाइदर दोनों का ही प्रयोग दो के लिए, लेकिन यहाँ पे कोई दो में से कोई एक काम करेगा और यहाँ दो में से दो ही काम नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखिए कभी ये प्रोनाउन है कभी ये एडजेक्टिव, बहुत आसानी से आपको देखना है। देखिए ये आइदर नाइदर प्रोनाउन का और ये आइदर नाइदर एडजेक्टिव का। यहाँ पे देखें आइदर नाइदर, यहाँ पे यहाँ क्या प्रयोग हुआ है, ऑफ द। ठीक है, और आइदर ऑफ द, या कई बार यहाँ आइदर ऑफ द टू इस तरीके से भी इस्तेमाल हो जाता है। ठीक है, और आपको ये देखना है कि यहाँ जो नाउन इस्तेमाल हो रहा है आइदर के साथ, वह इस्तेमाल हो रहा है कौन सा, प्लूरल नाउन। ठीक है, ये आपको विशेष तौर से ध्यान देना। ठीक है, जबकि जब हम एडजेक्टिव आइदर नाइदर इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ का नाउन क्या है, सिंगुलर। तो दो बातें ध्यान रखनी है, एक तो यहाँ प्लूरल नाउन है, यहाँ जबकि सिंगुलर है। यहाँ ऑफ द इस तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं, जबकि जब हम एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं तब हम इसका इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, तीसरा आपका क्या है, जब कंजंक्शन के जैसे हम प्रयोग करते हैं तो इसके साथ और या नॉर इस तरीके से, आइदर के साथ और या नाइदर के साथ नॉर, इस तरीके से हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आप बहुत ध्यान से समझें, जब हम क्या करते हैं इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, आइदर ऑफ द टू बॉयज़, बॉय नहीं बॉयज़, आइदर ऑफ द टू बॉयज़। तो जो बॉयज़ है वो आइदर से दूर है, आइदर ऑफ द टू बॉयज़, या टू नहीं भी लगाएं, आइदर ऑफ द बॉयज़। ठीक है, तो वहाँ पे आपको ये बहुत विशेष रूप से ध्यान देना है। ठीक है, किसका, जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, किसका, नाउन का। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है। मैं यहाँ पे एग्जांपल लिख लेता हूँ, आइदर ऑफ द टू बॉयज़। ठीक है, तो बॉयज़ कहाँ पे, यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा, तो ये क्या है, प्रोनाउन।
और जब मैं तुरंत बाद इस्तेमाल करता हूँ आइदर बॉय, ठीक है, बॉयज़ नहीं, यहाँ पे क्या आ जाएगा बॉय, तब ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा एडजेक्टिव। ठीक है, काम करने का तरीका सेम है, लेकिन आपको ध्यान रखना है जब नाउन दूर रिलीज़ होगा तो वह प्लूरल होगा, और जब आइदर और नाइदर के तुरंत बाद आपका नाउन आएगा तब वह सिंगुलर होगा। तो देखिए आपको कुछ क्वेश्चंस है पहचानने के लिए, वो आप बताइए ज़रा। नन ऑफ द टू क्वेश्चंस इज़ करेक्ट सो आई एम अनेबल टू सॉल्व देम प्रॉपरली। दोनों ही क्वेश्चन क्या है, करेक्ट नहीं है, इसलिए मैं सॉल्व करने में क्या हूँ, सक्षम नहीं हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है, ये 2 क्वेश्चंस, कितने क्वेश्चन है 2, और यहाँ पे 2 क्वेश्चन के साथ किसका प्रयोग हुआ, नन। नन क्या है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, और नन का प्रयोग हम किसके साथ करते हैं बताइए, ग्रुप के साथ, समूह के साथ। 2 तक के लिए हम नन का प्रयोग नहीं करते, उसी की जगह हम क्या करते हैं नाइदर। जब 2 लोग होते हैं तो नाइदर, और 2 से जैसे ज़्यादा हुए ग्रुप में वहाँ पे हम क्या करते हैं नन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो देखिए नाइदर ऑफ द 2 क्वेश्चंस, यहाँ ध्यान देंगे क्वेश्चंस है। ठीक है, तो ये जो नाउन है वो क्या है, प्लूरल है। ठीक है, तो एक तो हमने इस क्वेश्चन में आपको एरर बता दिया कि ए पार्ट में एरर है, आना क्या चाहिए नाइदर, और जब आपसे पूछा जाए कि ये नाइदर क्या है तो आप यहाँ क्वेश्चंस देखेंगे ऑफ द 2 ये भी है, तो आप समझ जाएंगे कि ये जो नाइदर है वह क्या है, यह है प्रोनाउन। ये आपको बहुत ध्यान देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, आइदर ही नॉर शी विल गेट फर्स्ट रैंक इन द क्लास। कह रहा है या तो वो नहीं तो वो फर्स्ट रैंक मिलेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि देखिए यहाँ पे आइदर है, यहाँ नॉर है, तो आपको ध्यान रखना है आइदर का जो पेयर है वो और है, नाइदर के साथ हम नॉर का प्रयोग करते हैं। तो सही क्या होगा, आइदर ही और शी विल गेट, या तो वह फर्स्ट रैंक लाएगा या तो वह लाएगी। ठीक है, तो आइदर के साथ किसका प्रयोग है, और। तो जब आइदर के साथ और या नाइदर के साथ नॉर आएगा तब हम उसको कहते हैं कंजंक्शन। ठीक है, क्लियर हुई बात। फिर आगे देखिए, कुछ और क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ लेके रखे, देखें। आइदर ऑफ द 2 बॉय आर पार्टिसिपेटिंग इन द फंक्शन। देखिए ये आइदर है और 2 बॉय, तो आपको ध्यान देना है कि जब तुरंत बाद ये नाउन नहीं आ रहा है ना, इसका मतलब है ये किसका साउंड दे रहा है, ये दे रहा है प्रोनाउन का। क्या है ये, प्रोनाउन का। और ऐसी स्थिति में जो प्रोनाउन है वो हमेशा क्या होता है, प्लूरल होता है। ठीक है, क्या होता है, प्लूरल। तो यहाँ पे बॉय नहीं होगा, यहाँ पे होगा बॉयज़। ठीक है, अगला देखिए, आइदर बॉयज़ कम्स टू प्ले क्रिकेट डेली। तो देखिए आइदर के तुरंत बाद क्या आ गया, बॉयज़ आ गया। तो आपको ध्यान देना है कि जब भी आइदर के तुरंत बाद नाउन आता है तो वह कहलाता है क्या, वह कहलाता है एडजेक्टिव। और जब भी एडजेक्टिव आएगा इसका मतलब है कि जो नाउन होगा वह हमेशा क्या होगा, सिंगुलर होगा। ठीक है, तो सिंगुलर ये बॉयज़ नहीं होगा, ये ऐसे यहाँ से काट दीजिए, क्या होगा, आइदर बॉय कम्स टू प्ले क्रिकेट डेली। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, सारिका नाइदर कम्स हियर रेगुलरली नॉर डज सी कंप्लीट द चैप्टर। सारिका ना तो यहाँ आती है रेगुलरली, तो देखिए नाइदर का प्रयोग है और नॉर, तो पेयर बिल्कुल सही है। शारिका नाइदर कम्स हियर रेगुलरली, प्रेजेंट सिंपल में ये, नॉर डज सी कंप्लीट द चैप्टर, और ना तो चैप्टर क्या करती है, कंप्लीट करती है। ये भी प्रेजेंट सिंपल में, ये भी प्रेजेंट सिंपल में, इसका मतलब ये नो एरर है, कोई भी एरर इसमें है नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यू मस्ट आइदर टेल मी द होल स्टोरी और एटलीस्ट द फर्स्ट हाफ ऑफ इट। ठीक है, इसको देखते हैं। यू मस्ट आइदर टेल मी, इसमें देखिए आइदर का प्रयोग हुआ है, आइदर का पेयर और, तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। यू मस्ट आइदर टेल मी, या तो आपको क्या करना चाहिए, मुझे बोलना चाहिए पूरी स्टोरी। देखिए या तो होल स्टोरी, पूरी कहानी बताओ, या एटलीस्ट पहला हाफ, तो या तो आधी स्टोरी बता दीजिए या तो पूरी बताइए। तो देखिए एक्चुअली सेम पार्ट ऑफ स्पीच में इस्तेमाल नहीं हुआ, इस टेल मी को हमको कहाँ रखना चाहिए, पहले रखना चाहिए, है ना। यू मस्ट टेल मी, ठीक है, आइदर होल स्टोरी और फर्स्ट स्टोरी, आइदर होल
और फर्स्ट हाफ, ठीक है। तो टेल मी यदि हम बीच में रखेंगे तो इधर भी एक वर्ब देना पड़ेगा। तो ये जो टेल है ये दोनों के लिए है, होल स्टोरी के लिए भी है, हाफ स्टोरी के लिए। इसलिए टेल मी यहाँ से उठाइए, बाहर रखिए। यू मस्ट टेल मी, मुझे आपको बताना चाहिए, या पूरी कहानी या अधूरा एक हाफ, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका जो सेशन था, बहुत छोटा सेशन था। आशा करता हूँ कि आपको आइदर एज ए प्रोनाउन, एज एन एडजेक्टिव और एज ए कंजंक्शन बहुत ही क्लियर हुआ होगा। आइदर के जब तुरंत बाद नाउन आए, आइदर बॉय, आइदर गर्ल, आइदर प्लेयर, तो तुरंत बाद आप समझिए वो सिंगुलर नाउन आएगा, आइदर बॉय आएगा, कभी भी आइदर बॉयज़ नहीं आएगा। और जब भी दूर रिलीज़ होगा आइदर ऑफ द टू बॉय ऐसा नहीं आएगा, आइदर ऑफ द टू बॉयज़ ऐसा आएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी जैसे ईच, आइदर, नाइदर, नन, ये होते हैं आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया है, यदि आपने वो नहीं देखा है तो जाकर प्लीज़ देखें। चलिए, तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। यदि सेशन आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।